नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। मनिया सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। हाल ही में 16वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी की गई थी जिससे लाखों महिलाओं को राहत मिली। अब सरकार ने महाशिवरात्रि के अवसर पर 17वीं और 18वीं किस्त की संयुक्त राशि 5,000 रुपए महिलाओं के खातों में जमा करना शुरू कर दिया है। जिन लाभार्थियों की पिछली किस्त में कोई समस्या थी उन्हें भी इस बार लाभ मिलने की उम्मीद है। यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही है। पीएम आवास योजना 2026 ग्रामीण लिस्ट को लेकर बजट में बड़ी घोषणा। जून से मिलेंगे 1,20,000 रुपए। देश के ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पीएम आवास योजना 2026 को लेकर बजट में अहम घोषणा की गई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को जून 2026 से 1,20,000 रुपए की राशि आवास निर्माण के लिए दी जाएगी। इस फैसले से लाखों परिवारों को पक्का घर मिलने का सपना पूरा होगा। देश भर में लाखों बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी पेंशन योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। महंगाई बढ़ने, दवाइयों और जरूरी खर्चों में लगातार इजाफे के बीच यह पेंशन उनके लिए आर्थिक सहारा बनती है। हालिया चर्चाओं के अनुसार सरकार पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है और नई दरें वर्ष 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में कई राज्यों में औसतन करीब 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर लगभग 4,500 रुपए से 5,000 रुपए करने की चर्चा चल रही है। महंगाई के इस दौर में अगर किसी जरूरी चीज के दाम कम हो जाएं, तो वह सीधे आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। इस बार राहत की खबर दूध को लेकर आई है। देश के कई बड़े शहरों और छोटे कस्बों में दूध की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक कुछ जगहों पर प्रति लीटर 10 से 12 रुपए तक की कमी देखी गई है। दूध हर घर की रोजमर्रा की जरूरत है, चाहे बच्चों के लिए हो, चाय के लिए या फिर दही पनीर बनाने के लिए। ऐसे में इसके सस्ते होने से घरेलू बजट को सीधा फायदा मिलना तय है। खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह बदलाव काफी राहत भरा साबित हो सकता है। रांची के युवा रेटिना सर्जन डॉक्टर विभूति कश्यप ने एक वर्ष में 2 रेट बकलर ट्रॉफियां जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि उन्हें सर्जिकल रेटिना के क्षेत्र में ऑस्कर के बराबर पुरस्कार जीतने वाला दुनिया का पहला सर्जन बनाती है। अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सोसाइटी ने उन्हें सम्मानित किया। यह झारखंड और भारत के लिए गर्व का क्षण है। झारखंड में निकाय चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं, फिर भी सत्तारूढ़ गठबंधन झामुमो, कांग्रेस, राजद के बीच तालमेल की कमी दिख रही है। तीनों दल अलग अलग प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में भ्रम है। रांची समेत कई शहरों में यह स्थिति भविष्य के चुनावों के लिए चुनौती बन सकती है और गठबंधन की मजबूती पर सवाल खड़े कर रही है। धनबाद में अब ठंड कम हो रही है, दिन में गर्माहट बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे निम्न दबाव और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आएगा। 18 से 19 फरवरी को सुबह कोहरे के बाद बादल छा सकते हैं। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री बढ़कर 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। झारखंड के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उपभोक्ताओं के चेहरे पर खुशी लौट आई है।
पिछले कुछ समय से आसमान छू रहे दामों में आई इस कमी का मुख्य कारण वैश्विक बाजार में सुधार और डॉलर की मजबूती माना जा रहा है। इस गिरावट से विशेषकर उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है जिनके घर में शादियां होने वाली हैं। बाजार में खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी है और आभूषण विक्रेताओं को उम्मीद है कि आगामी त्योहारों तक बिक्री में भारी उछाल आएगा। झारखंड में सरकारी नौकरी युवाओं के लिए केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और सुरक्षा का प्रतीक है। राज्य के लाखों छात्र जेपीएससी, झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जैसी परीक्षाओं के माध्यम से प्रशासनिक, शैक्षिक और पुलिस सेवाओं में शामिल होने का सपना देखते हैं। हाल के वर्षों में स्थानीय नीति और नियोजन नियमावली को लेकर राज्य में काफी चर्चा रही है। सरकार का प्रयास है कि नियुक्तियों में पारदर्शिता आए और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिले। हालांकि परीक्षाओं में देरी और पेपर लीक जैसी चुनौतियां युवाओं के धैर्य की परीक्षा लेती हैं। झारखंड जैसे विकासशील राज्य में बेहतर भविष्य और ग्रामीण विकास के लिए सरकारी तंत्र में ऊर्जावान युवाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में सुधार की कवायद निर्णायक मोड़ पर है। डीसी के निर्देशों के बाद प्रशासन ने अहम फैसले लिए हैं। अब मरीजों को अस्पताल में ही सभी दवाएं मिलेंगी और बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी जांच सुविधाएं भी नियमित होंगी। वार्डों में 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को हजारीबाग में यातायात अव्यवस्था पर सख्त निर्देश जारी किया है। इस मामले में अदालत ने हजारीबाग के उपायुक्त, डीसी, एसपी और नगर आयुक्त को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने 9 फरवरी को अपने आदेश में इन तीनों अधिकारियों को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। इन तीनों अधिकारियों ने अदालत की ओर से निर्धारित तिथि के अंदर व्यक्तिगत हलफनामा दायर नहीं किया, बल्कि अपने कनीय अधिकारियों के जरिए हलफनामा दायर कराया। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए डीसी, एसपी और नगर आयुक्त को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 मार्च तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। निकाय चुनाव में लगातार समीकरण बदल रहा है। प्रत्याशियों को समर्थन देने के मसले को लेकर पार्टी और संगठन में आपसी मतभेद नजर आने लगा है। राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष शंभू चौधरी ने गुरुवार को कांग्रेस से निष्कासित जेबा खान को समर्थन देने की घोषणा की थी, जबकि रविवार को राजद जमशेदपुर महानगर इकाई ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सुधा गुप्ता को अपना आधिकारिक समर्थन देने की घोषणा की। राजद महानगर अध्यक्ष रमेश राय समेत पार्टी के कई पदाधिकारियों ने कहा कि हम सुधा गुप्ता के पक्ष में खड़े रहेंगे। दूसरी ओर राष्ट्रीय कायस्थ विचार मंच में भी बड़ी फूट नजर आने लगी है। झारखंड में रांची स्थित रिम्स के साइकियाट्री विभाग में हाई डिप्रेशन और डिमेंशिया से पीड़ित मरीजों के लिए आधुनिक तकनीक आधारित इलाज की शुरुआत की गई है। अस्पताल में ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन (TDCS) मशीन मंगाई गई है, जिसके माध्यम से मरीजों को माइक्रो करंट दिया जा रहा है। इस नई तकनीक से गंभीर अवसाद से जूझ रहे मरीजों को राहत मिलने लगी है। सरायकेला नगर पंचायत अध्यक्ष पद की सीट कोल्हान में हॉट सीट बन गई है। झामुमो समर्थित मनोज चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने निर्दलीय सनत कुमार को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व्यक्तिगत रूप से झामुमो प्रत्याशी पर नजर रख रहे हैं। भाजपा में रहते हुए भी चंपाई सोरेन निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। झारखंड दैनिक जागरण आईनेक्स्ट द्वारा रांची के मोरहाबादी मैदान में हेल्थॉन 2026 हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। हजारों धावकों ने स्वास्थ्य जागरूकता के संदेश के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। मिस यूनिवर्स झारखंड 2025 रिया तिर्की ने फ्लैग ऑफ किया और विजेताओं को सम्मानित किया। 21 किलोमीटर में अमरदीप उरांव और बिरसी कुमारी चैंपियन बने। यह आयोजन फिटनेस और एकजुटता का प्रतीक रहा। राष्ट्र सेविका समिति की सह कार्यवाहिका सुनीता हल्देकर ने रांची में कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना जगाने वाला भारत की आत्मा का स्वर है।
उन्होंने केंद्र सरकार के सभी 6 अंतरे गाने के निर्णय को सांस्कृतिक पुनर्स्थापना बताया। यह निर्णय राष्ट्र सेवा को तपस्या और साधना मानता है और लक्ष्मीबाई केलकर व डॉक्टर हेडगेवार जैसे बलिदानियों के लिए सम्मान है। यह भारत के पुनर्जागरण का संकेत है। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां रविवार को रांची में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। भुइयां ने कहा कि भाजपा ने दलित समाज को न्याय और सम्मान दिया है और अब वे पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने दैनिक जागरण को दिए साक्षात्कार में पेसा एक्ट, मनरेगा और केंद्र सरकार की नीतियों पर बात की। उन्होंने बताया कि पेसा एक्ट 90 दिनों में लागू होगा और मनरेगा को बचाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने केंद्र पर राज्यों का बकाया होने और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की मांग पर भी अपनी राय रखी। चतरा के गिद्धौर में बहुप्रतीक्षित शिवपुरी कठौतिया रेल परियोजना अंतिम चरण में है। 18 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण पूरा हो गया है और इंजन का ट्रायल शुरू हो चुका है। 18 फरवरी को इसके शुभारंभ की संभावना है। यह लाइन आवागमन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। साथ ही द्वारी गांव में कोयला डंपिंग साइडिंग भी तैयार है। इससे क्षेत्र में रोजगार और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में बलदेव साहू मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल लोहरदगा ने पलामू को हराकर जीता। इस रोमांचक मुकाबले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह जैसे दिग्गज शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने झारखंड को खेल प्रतिभाओं का धनी बताया और स्टेडियम के विकास की बात कही। सहवाग और हरभजन ने भी स्टेडियम की सराहना करते हुए भविष्य में और विकास की उम्मीद जताई। लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर परिषद चुनाव को लेकर अंदरूनी कलह के चलते 2 नेताओं विशाल डुंगडुंग और सतीश रंजन उरांव को पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है। जिला अध्यक्ष सुखैर भगत द्वारा जारी पत्र के अनुसार पार्टी निर्देशों की अवहेलना करने पर यह कार्रवाई की गई। विशाल डुंगडुंग ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे अन्यायपूर्ण बताया है। पश्चिम बंगाल की मंत्री सबीना यास्मीन ने झारखंड के साहिबगंज जिले के उधवा इलाके पर दावा किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर उधवा को बंगाल में शामिल करने का प्रयास करेंगी। उधवा के निवासियों को भूमि मालिकाना हक और निवास प्रमाण पत्र की समस्या है, क्योंकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के पास हैं। इस दावे से दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। रविरंजन कुमार विक्रम ने सोमवार को सिंहभूम, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा के 27वें प्रमंडलीय आयुक्त का पदभार संभाला। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित करने को अपनी प्राथमिकता बताया। नवपदस्थापित आयुक्त ने पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन देने की प्रतिबद्धता दोहराई। होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल से 2 होली स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इनमें दुर्ग मधुबनी दुर्ग, राउरकेला झारसुगुड़ा होते हुए और आनंद विहार खुर्दा रोड, आनंद विहार टाटानगर होते हुए ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें 27 फरवरी से 4 मार्च के बीच चलेंगी, जिससे होली पर घर जाने वाले यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की टीम ने रविवार को जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इंडियन सुपर लीग के एक मैच में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से मात दी। जीत के साथ जेएफसी को कुल 3 अंक मिले। वहीं जेएफसी के स्ट्राइकर मदीह तलाल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया। मदीह तलाल ने मैच का इकलौता गोल किया। तलाल ने विरोधी पर बनाया दबाव लगभग 1 वर्ष के अंतराल के बाद जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गए इस मुकाबले के शुरुआत से ही दर्शकों का उत्साह देखने को मिला।
बोकारो स्टील प्लांट्स स्पोर्ट्स बोर्ड (SPSB) के तत्वावधान में सत्र 2025 से 26 के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र की मेजबानी में आयोजित इंटर स्टील प्लांट्स क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच शनिवार को BSL क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। रोमांचक मुकाबले में बोकारो स्टील प्लांट की टीम ने इसको स्टील प्लांट को 90 रनों से पराजित कर शानदार जीत दर्ज करते हुए चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। BSL के आदित्य सिंह को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। बदें की प्रतियोगिता में कुल 9 टीमों ने भाग लिया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लाए गए सब्सटेंटिव मोशन की तुलना 1978 में इंदिरा गांधी के निष्कासन से की है। दुबे ने राहुल पर भारत विरोधी गतिविधियों और विशेषाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। हालांकि सरकार ने इस प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया है। 1978 में इंदिरा गांधी को भी इसी तरह के प्रस्ताव के बाद लोकसभा से निष्कासित कर जेल भेजा गया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा का आश्वासन दिया और राहुल गांधी के आरोपों का खंडन किया। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने UPA से 15 गुना अधिक MSP पर अनाज खरीदा और किसानों का बजट बढ़ाया। उन्होंने डिजिटल इंडिया की उपलब्धियां भी बताईं और अहमदाबाद में अन्न पूर्ति अनाज ATM का उद्घाटन किया।